दिया चुरा के मुझे अपना बनाए हो काला तोरी बांसुरी नींद चुराए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए दुनिया से जुड़ी रे टूट न जाए मेरी प्रीति की डोरी रे चुप चुप रोगा दुनिया से जुड़ी रे टूट न जाए मेरी प्रीति की डोरी रे मेरा भर भर आए तेरी याद सताए ओ नैना भर भर आए तेरी याद सताए पुकारा तोरी बांसुरी नींद चुराए नींद चुरा के अपना बनाए लगा के गाना बड़ा दुख पाया एक पल भी मोहे चैन न आया रे प्रीति लगा के गाना बड़ा दुख पाया रे एक पल भी मोहे चैन न आया रे जिया मोरा घबराए कोई पल चैन नाए हो जिया मेरा घबराए एक पल चैन नाए काना तोरी बांसुरी नींद चुराए नींद चुरा के अपना बनाए तुम्हारा काना तुमको पुकारे रे तरस दिखा दो मेरी आँखों के तारे रे भक्ति तुम्हारा काना तुमको पुकारे रे तरस दिखा दो मेरी आँखों के तारे रे तरस तेरा ना पाया तो जीवन बीता जाए तरस तेरा ना पाया रे तो जीवन बीता जाए ओ काना तोरी बांसुरी नींद चुराए
नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। लगा के काना बड़ा दुख पाया रे। हो प्रीति लगा के काना बड़ा दुख पाया रे। एक पल भी मोहे चैन न आया। जिया मोरा कबराए एक पल चैन ना मेरे। जिया मोरा कबराए एक पल चैन ना मेरे। काना तोरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के अपना दिया चुरा के अपना बनाए। दिया चुरा के अपना बनाए। निज मन मुकुर सुहाए। वर्णो रघुवर विमल जसु। जो लायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। दुख में रूप धरसिया दिखावा। विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि समुवाई। सस वदन तुम रोज शिवावे। हँस कहि श्रीपति कंठ लगाए। सनकादि
कार्तिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिंसा जब कुबेर दिखपाल जहाँते कभी को भी देखे सके कहाँ पे तुम पुकार छुटी वही कीना राम मिलाए राज खुद दीना तुमरो मंत्री विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना जुग सहस्र योजन परवानो लील्यो ताय मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिलन कुमाई जलद लाग गए अजर नाई दुर्गम काज जगत के देते सुगम मनोरय तुम देते राम तुम्हारे तुम रखवाले तुम्हारी शरणा तुम रक्षा धरना अपन से समारो आपे तीनों लोग हाथ देखा पे निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन दान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिन्हीं काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे मधुर कंदन राम दुलारे के गाता सोर दीन जान के माता राम रसायन पुरे पासा चला रोर मत के राजा पुरे विजन राम जी पावे जन्म जन्म के पुरुष राव काल रघुवर जाए जहाँ बनवर भक्त गाए और विला चित्त नरे हनुमत से सर्व सुख करे कट कटे मिले सब पीरा जो समझे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सवार पाठ कर कोई झूठे वन्यवास कोई अपने हनुमान चालीसा होई सिंध साथी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जना हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरण कलोर तिरु राम लखन सीता सहित हृदय सुरभो सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय साई तुलसीदास की जय ओ भाई संतन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री मेरा जीवन भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो मेरी जिंदगी हो लेकिन मेरी जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो
गति हो कर्म के प्रति हो। चाहे हमारा ये तन, चाहे हमारा ये तन तलवार के लिए हो। हमारा ये तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। हरि बोल। निर्मल स्वभाव मेरा दुश्मन का मन बदल दे। 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 वो देखते ही कहते, वो देखते ही कहते, तुम प्यार के लिए हो। वो देखते ही कहते तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। मेरी जिंदगी हो लेकिन मेरी जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार 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 के लिए हो। भगवान मेरा जीवन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन श्री वृंदावन धाम।
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमरी ग्रंथ ये मुक्ति पंच यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमरी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख हरने सुख करने दुख हरने। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल मधुबंत बोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल मधुपंक्ति खोल परिवार दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंत बोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम
त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से आराधिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनमात्माधि निवेदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जगनेन जगनमय जन्तदेवास्तानि धर्मादिपदमाना सन्नते हनकं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तीं प्रचोदयात्। ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम भृगभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम ज्ञानगङ्गाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणाम् परमेश्वर वेदोक्त पुराणोक्त यजमान सकल कामना सिद्धर्थे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, भाग्य भारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। जितना समय है उतना भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए संक्षिप्त रूप में आज भागवत कथा को श्रवण पान करेंगे। और कल जो है ठीक 2 बजे से भगवान की कथा प्रारंभ होगी। तो आज समय को देखते हुए संक्षिप्त रूप में हम भागवत की महिमा को श्रवण पान करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री भगवतये नमः। वर्णानामृतसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। गंगातरङ्गरमणि यजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो वामभागम्। नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतं भज विश्वनाथम्। वंशी विभूषितकरा
नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलान्धरोष्ठा पौणेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तात्तमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणदाक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के हम आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। राधे मेरी स्वामुनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म हम दीजियो श्री चरण में वास। जन्म जन्म हम दीजियो अपने चरणन में वास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भाग्य बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की, राधे रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। तो आइए भगवान नाम का संकीर्तन बड़े भाव के साथ में करेंगे, जिससे मन प्राणी पवित्र हो और भगवान की कथा श्रवण में हमारा मन लगे। तो मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव के साथ में भगवान नाम का संकीर्तन। ओम जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज विहारी। बिहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी। ओ जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। ओ जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी। बिहारी जय हरि माधव जय कुंज विहारी। बड़े भाव के साथ हो। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन
यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज रजनंदन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ओम जय गोवर्धन जय गोवर्धन धारी ओम जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राम माधव जय मुकुंद बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज श्री हरि मुरली मनोहर करुणा सागर 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी ओ यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव श्री हरि हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा
बोलिए भाग्य बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, भाग्य बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछित तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। महर्षि वेदव्यास जी ने इस भागवत की रचना की। इस भागवत महापुराण में 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोकों की बृहत्पूर्ण भागवत महापुराण। तो व्यास जी ने भागवत की रचना की और जो भगवान के भक्त हैं उनके निमित्त, उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने जन जन में अपने पुत्र सुखदेव को ये भागवत रूपी ज्ञान दिया और सुखदेव ने राजा परिचित को ये कथा सुनाकर जन जन का कल्याण के लिए इस कथा का विस्तृत जो है प्रचार प्रसार किया। तो भागवत महापुराण विशाल जो सदग्रंथ है, व्यास जी ने इसकी रचना की। इसमें 12 स्कंद हैं। उससे पहले व्यास जी महाराज ने भागवत जी के महात्म के बारे में लिखा है, क्योंकि हम भागवत सुने, भागवत को पढ़े, भागवत कराएं, तो उससे हमको क्या फल प्राप्त होता है, क्या फल मिलता है, क्यों कराना चाहिए भागवत, और भागवत का अर्थ क्या होता है। तो इन सब बातों का जिसमें विवेचन किया उसको भागवत का महात्मा कहते हैं। तो प्रथम दिवस में भागवत जी से पहले व्यास जी ने भागवत के महत्व को लिखा, क्योंकि व्यास जी ने विचार किया कि देखो भागवत की रचना तो की, लेकिन बिना इसके महत्व का, जब किसी को महत्व भी इसका पता ना हो कि इसका क्या महत्व है, तो लोग कथा को सुनेगा क्यों, भागवत को कराएगा क्यों। तो इसलिए उन्होंने भागवत के महत्व को पहले बताया कि उसका महत्व क्या है। और व्यास जी ने बताया कि हिंदू जो धर्म है उसका सर्वोत्तम ग्रंथ यदि कोई है तो वो श्रीमद् भागवत, श्रीमद्, इसको श्रीमद् से इसको तिलक से विभूषित किया। तो व्यास जी ने भागवत में लिखा और भागवत के महात्म में उन्होंने व्यास जी ने बताया, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन
सत्संगम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हे तो कृतमोहमदान्धकारणासं विदादयते तयते विवेका। भागवत को सुनने से व्यास जी कहते हैं कि एक तो हमारे जीवन के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमको ये भागवत रूपी ज्ञान गंगा सुनने को मिलती है। जब भगवान की कृपा होती है तब कहीं जाकर के हम भगवान की कथा को सुन पाते हैं। भागवत की कथा को सुनने से क्या होता है? अज्ञान मोह मदान्धकार नाशम। भागवत को हमने सुना, हमने पुण्य की अच्छे काम की, उसका फल कि हमको भागवत सुनने को मिलती है। पर भागवत सुनने से क्या होता है? मोह अधांधकार नाशम। मानव के हृदय में अंधकार रूपी जो अज्ञान बैठा हुआ है, भागवत सुनने से वो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और हमारे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश होता है। अब हृदय में ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ, तो उससे क्या होता है? फिर दयते तदो विवेकः। हमको विवेक बुद्धि की प्राप्ति होती है। जब हमारे हृदय में ज्ञान आएगा, ज्ञान मिटेगा, तो हमको विवेक बुद्धि प्राप्त होगी। और जब विवेक बुद्धि हमको प्राप्त होगी तभी हमको पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमको जीवन क्यों मिला, हमारा क्या कर्तव्य था, हमने अपने जीवन में क्या किया, क्या करना चाहिए। ये विवेक बुद्धि हमको तभी आती है जब अज्ञान मिटे, तभी हम पाप से, मोह से, काम से, क्रोध से, इनसे दूर रह सकते हैं। जब अज्ञान मिटे, और अज्ञान भगवान की कथा को सुनने से मिट जाता है। तो ये भागवत को सुनने से हमारा ज्ञान दूर होता है और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में आता है, उससे विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसी भागवत की महिमा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो भागवत जी के महात्मा व्यास जी लिखते हैं, सबसे पहले श्लोक में वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जो सत्य स्वरूप भगवान है, जो चित्त स्वरूप, चित्त यानी कि प्रकाश, और तीसरा है आनंद। तो भगवान का स्वरूप कहता है कैसा है? सत्य, जो सत्य स्वरूप है। जगत मिट जाए, सब मिट जाए, पर परमात्मा हमेशा रहता है, वो कभी नहीं मिटता। तो भगवान सत्य स्वरूप है। चित्त यानी कि प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप में अपने प्रकाश से सूर्य के चंद्र को प्रकाश देते हैं। जो आनंद स्वरूप है, अपने में आनंदित रहते हैं, आनंद घन है। और कैसा स्वरूप है भगवान का? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका लय कर देते हैं। तापत्राय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का नाश भी भगवान करने वाले हैं। कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। तीन ताप कौन से? हम ऐसा समझे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो संसार में हम देखें, संसार के प्राणी तीन प्रकार के तापों से द्रवित दुखी रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहे दास। कोई तन से दुखी है, शरीर में बीमारी रोग लग जाता है। कोई मन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है तो वो धन के लिए चिंता करता है।
तो संसार में किसी ना किसी प्रकार का दुख है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? इन तीनों प्रकार के तापों से भगवान जीव को मुक्त करते हैं। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो एक कथा व्यास जी ने रचना तो की, पर प्रारंभ कहां से हुई? एक कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य क्षेत्र से, जो परम पुनीत क्षेत्र है, जहां भगवान का सुदर्शन चक्र भी जाकर के शांत हो जाए, ऐसा क्षेत्र नैमिषारण्य, ऐसा पवित्र क्षेत्र। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादि 28 ऋषि विराजमान हैं, और 28 ऋषि विराजमान हैं। उनके मध्य में सूत जी का आगमन होता है, जो व्यास जी के शिष्य हैं। अब सोनकादि ऋषि सूत जी का खड़े होकर के स्वागत करते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं आप मेरा खड़े होकर के क्यों सम्मान करते हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धांसा किं करासेस किं करा। तो सूत जी कहते हैं कि बड़ा कौन है? किसको बड़ा माने हैं? किसको बड़ा मानते हैं? धन वृद्धा। हम तो उसका बड़ा मानते हैं, या तो जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो, पैसा, उसको बड़ा मानते हैं कि यही सबसे बड़ा है। तो कोई कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा, नहीं, सबसे बड़ा वो होता है जिसके पास बल ज्यादा हो, ताकत ज्यादा, वो सबसे बड़ा है। कोई कहता है आयु वृद्धा तथैव च, जिनकी उम्र ज्यादा हो, सबसे ज्यादा उम्र क्यों, वो ही बड़े होते हैं। और सोनकादि ऋषि कहते हैं तीनों बड़े नहीं होते, बड़ा कौन? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धांसा किम करासिस किम करा। जो सबसे बड़ा होता है, जो ज्ञान में बड़ा होता है, वही सबसे बड़ा होता है। तो सोनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी, आप तो जो है मानव हृदय में ज्ञान बैठा है, उसको करोड़ों सूर्य के समान आपके हृदय में ज्ञान है। आप हमारे अज्ञान को दूर करने वाले हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसको सुनकर के संसार के लोगों का कल्याण हो जाए और हमारा मन जो है भक्ति में लगे, ऐसी कथा सुनाएं। तो सूत जी महाराज सोनकादि ऋषि को कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए भागवत की कथा सुनाऊंगा। भागवत की कथा क्या है? श्रीमद्भागवतानुख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण ये भी। तो भागवत का प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है, वो भागवत की कथा सुनाऊंगा। जिस कथा को सुनने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, वही भागवत की कथा मैं सुनाऊंगा। तो जो है सोनकादि ऋषि कहते हैं कि देवताओं को भी कथा सुनने को नहीं मिलता, ऐसी भागवत की महिमा है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो है देवताओं को स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलता, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलता। देवी योनि तो भोग योनि है, भोगने के लिए जाते हैं। हमने अपने जीवन में जो पुण्य किया, सत्कर्म किए, अच्छे कार्य किए, उसका फल भोगने के लिए हम स्वर्ग में जाते हैं। और जब अच्छे कर्मों का फल हमारा नष्ट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो पुनः हमको इस धरती पर भेज दिया जाता है कर्म करने के लिए। तो देवताओं को भी कभी कभी अधिकार नहीं हो पाता। सोनकादि ऋषि ने कहा ऐसा क्यों? तो बोले कि एक बार जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो स्वर्ग से देवता आते हैं, अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले कि आप इसकी अदला बदली कर लीजिए, स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए
और भागवत रूपी अमृत हमें पिला दीजिए, आप अदला बदली कर लीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अरे देवताओं, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत रूपी अमृत, दोनों की एक संग बराबरी नहीं हो सकती। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। तो स्वर्ग का अमृत को पीने के बाद पुनः वहां से पुनः कर्म करने के लिए धरती पर आना पड़ता है। लेकिन भागवत रूपी अमृत तो ऐसा है, जिसने एक बार अपने जीवन में पान कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसका तो हमेशा के लिए आवागमन का कुचक्र मिट जाता है, उसको दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता है। ये भागवत रूपी अमृत है। तो सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, यदि तुम श्रोता बन करके आते, मैं तुम्हें जरूर कथा सुनाता, लेकिन तुम व्यापारी बन करके आए, इसलिए कथा सुनने का अधिकारी नहीं हो। भागवत को कभी खरीदा नहीं जा सकता, इसका कोई मूल्य नहीं है, नहीं तो हमारे धर्म का सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो सुखदेव ने अवक्त समझा, देवताओं को भगा दिया, और देवता भी विचार करने लगे कि हम मनुष्यों से बहुत बड़े हैं, पर फिर भी हम कथा नहीं सुन सकते। ब्रह्मा जी से शिकायत की, तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, और ब्रह्मा जी ने देखा और कहा कि भागवत कोई पोथी नहीं, कोई किताब नहीं, भगवान का वांगमय स्वरूप ये श्रीमद् भागवत कथा है, इसको सुनने से जीवन धन्य हो जाता है। और भागवत की क्या महिमा है कि बड़े से बड़ा पापी भी इस कथा को सुन करके उसका उद्धार हो जाता है। तो भागवत सुन करके किसका उद्धार हुआ? जो धुंधकारी था, महापापी था, जीवन भर बुरे कार्य किए, बुरे कार्य करते करते जब मर गया, मरने के पश्चात महाप्रेत बन गया। तो धुंधकारी के निमित्त जब गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन की भागवत की कथा की, तो जो धुंधकारी महाप्रेत था, उस महाप्रेत की 7 दिन की कथा को सुन करके प्रेत योनि से छूट करके देव योनि में, देव रूप में धुंधकारी आ गया था, और भगवान का विमान लेने के लिए आया। धुंधकारी उस विमान में बैठ करके और बैकुंठ को चला गया था। ऐसी भागवत की महिमा है। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों से वही मैं भागवत की कथा आपको श्रवण कराऊंगा। तो ये कथा प्रारंभ कहाँ से हुई? 7 दिन में इसका नियम कैसे बना? क्योंकि 7 दिन में तो हम पूरी कथा को नहीं सुन सकते, इतना बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक। तो 7 दिन का नियम कैसे बना? तो सूत जी महाराज ने कहा कि ये नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस भागवत को पढ़ा, पर 7 दिन का क्या नियम है ये नारद जी ने सनत कुमारों से सुना। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से कि नारद जी ने 7 दिन तक शौनकादिक ऋषियों से कथा कैसे सुन ली? क्योंकि शौनकादिक ऋषि तो ऐसे हैं कि ज्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, एक जगह बैठ जाते हैं और हजारों वर्षों तक भजन करते हैं। और नारद जी ऐसे हैं कि एक जगह बैठते नहीं है, चलते फिरते रहते हैं। तो फिर नारद जी ने 7 दिन तक कथा कैसे सुनी? तो सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए, और जब घूमने के लिए आए तो नारद जी जब बद्रिकानाथ धाम में सनत कुमार जो चारों भाई हैं उनसे मिले, तो नारद जी बड़े चिंता में थे, भागते हुए जा रहे थे चिंता में। जब नारद जी चिंता में जा रहे थे और सनत कुमारों ने जब उनको देखा, तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातिरो भवान। आप कुछ चिंता में दिखाई देते हैं, क्या बात है? तो
तो नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिर करके बोले कि क्या बताऊं महाराज, मैंने इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा और पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके मैं इस पे घूमने के लिए आया और मैं सब जगह गया पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तो सनत कुमारों ने कहा तीर्थों में जाते वहां शांति मिलती? तो नारद जी कहते हैं सब जगह गया। कहाँ कहाँ गया? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, काशी गोदावरी गया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कलयुग का जो मित्र है, कलयुग, उसने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। लोग अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को मानने लगे हैं। तीर्थों में केवल व्यापार करने वाले लोग वास करने लगे हैं। सभी अपना धर्म छोड़ करके अपने कार्य में, अपनी जीविका चलाने में लगे हुए हैं। तो सब तीर्थों में गया पर मुझे कहीं नहीं मिली। साधु संतों के गया तो वहां भी शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गया, वहां भी कलह मचा हुआ है। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि चलो वृंदावन में तो मुझे शांति मिलेगी। हाँ, तो भगवान ने सुंदर लीलाएं की। तो नारद जी कहते हैं जब मैं वृंदावन में गया तो एक कौतुक देखा कि एक युवती बैठी हुई है, जवान स्त्री बैठी है और उसकी गोद में दो पुरुष जो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से जब मैं उस युवती के पास में गया तो बहुत नारियां उसको घेर करके बैठी थी। और जब मैं उसके पास में गया और मैंने जाकर के देखा तो वो युवती कौन थी? वो थी भक्ति माता। और उसकी गोद में जो पुरुष सिर रख करके जो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, वो एक था ज्ञान और दूसरा था वैराग। महाराज कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग दोनों बूढ़े हो गए। तो भक्ति देवी ने नारद को देखा और नारद जी को बुला और कहा नारद जी, अब संसार में कभी ऐसा होता है कि माता तो जवान और उसके पुत्र बूढ़े हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता। माता तो 20 वर्ष की और पुत्र 90 वर्ष के। ऐसा कभी नहीं होता संसार में। तो आप कुछ कीजिए जिससे मेरे पुत्र भी जो है जवान हो जाए, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। तो नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, सनत कुमारों के बुढ़ापे को दूर करने का, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, पर कोई असर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के मन में कष्ट दूर करने का एक साधन है और वो साधन क्या है? सत्कर्म करो। सत्कर्म से इनका बुढ़ापा दूर होगा। तो नारद जी कहते हैं कि अब जब मैंने वेद वेदांत का पाठ कर दिया तो फिर ये सत्कर्म अब क्या है? वेद का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया, वेद वेदांत के पाठ से कुछ नहीं हुआ तो सत्कर्म क्या है? तो नारद जी साधु संतों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया सत्कर्म क्या है? अब कोई जवाब ना दे तो नारद जी तो बड़े उदास हो गए हैं और दर दर भागने लगे। तो जो है सनत कुमारों के चरणों में गिर करके नारद जी कहते हैं कि मैं आप लोगों की शरण में आया हूं, आप महापुरुष हैं, आपका दर्शन मिलना ही सौभाग्य की बात है। साधु संत भगवान के भक्त जो महापुरुष हैं उनका दर्शन भी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात आती है। दर्शन भी दुर्लभ है। तो जो है आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, भक्ति देवी के कष्ट कैसे दूर हो, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा कैसे दूर हो। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि देखो नारद, एक ही उपाय है क्या? सत्कर्म सूच को नूनम
ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधौ श्रीमद्भागवते वार्ता शरणामपि दुर्लभा। तो ये ही उपाय है क्या जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो है भागवत रूपी ज्ञान गंगा। उसके निमित्त जब तक तुम भक्ति ज्ञान वैराग के निमित्त भागवत का वाचन नहीं करोगे, उनका कष्ट दूर नहीं होगा। तो नारद जी कहते हैं जब मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, जब उनके पाठ से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा। तो सनत कुमार जी कहते हैं देखो नारद, ऐसा समझो वेद क्या है, वेद एक बहुत बड़ा वृक्ष है और भागवत उस वृक्ष पे लगा हुआ पका हुआ एक फल है, उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो हमको रस, हमको मिठास तो जब प्राप्त होगी जब हम फल को खाएं। फल को खाने से रस प्राप्त होता है, पेड़ को खाने से नहीं। तो जब तक भागवत का वाचन नहीं करोगे तब तक उनका कष्ट दूर नहीं होगा। क्योंकि भागवत का अर्थ भी क्या है, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग और ता से त्याग या तप। जिसको श्रवण करने से, जिसकी शरण में आने से भक्ति ज्ञान वैराग तप त्याग प्राप्त हो जाए, उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। तो जो है नारद जी ने कहा कथा कहाँ करें, तो बोले कि हरिद्वार में। हरिद्वार में क्या, उसका नाम है हरि का द्वार। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ पर है, वृंदावन में, और हम हैं बद्रिकानाथ धाम में। तो कुछ हम इधर से हम चले हरिद्वार और उधर से कुछ भक्ति ज्ञान वैराग्य चल करके आ जाएंगे। तो बीच में जो हरिद्वार है वहां पर कथा करेंगे। तो हरिद्वार गए, गंगा जी का एक तट है आनंद नाम का, उसमें नारद जी तो जो है श्रोता बन गए, सनत कुमार जी वक्ता बन गए। 3 आसन बिछा दिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। और जो है जब कथा प्रारंभ हुई और जब साधु संतों को पता चला कि नारद जी कथा करा रहे हैं और सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, तो ये तो आनंद की बात है, खुशी की बात है। तो जो है वहां पर बहुत साधु संत एकत्रित हुए, साधु संतों का आगमन हुआ, कुंभ जैसा वातावरण हो गया, इतनी भीड़ भाड़ वहां पर हुई। सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर वाचन भागवत जी का किया। पर कभी कभी हम जब कथा सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो सुनते सुनते कभी हमारे मन में थोड़ा शंका हो जाती है कि ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है पर ऐसा हुआ भी कि नहीं हुआ है, लिख तो दिया। तो कभी कभी कथाओं को सुनते हमारे मन में शंका आ जाती है। और शास्त्र कहते हैं कि मन में शंका को रखना अपराध है, मन में कभी शंका को नहीं रखना चाहिए। जो भी शंका उसका समाधान करो, पर हमारे धर्म शास्त्रों में शंका करना अपराध है। तो सनत कुमार जी तो सुंदर वर्णन कर रहे थे, पर नारद जी के मन में थोड़ा सा एक विचार आया और नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि महाराज आप हमें भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो आपने उसकी सुंदर महिमा बताई, लेकिन कोई भगवान का भक्त हो और वो भागवत की कथा को सुन ले और भागवत की कथा को सुनकर के उसका मोक्ष हो जाए, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। कोई ज्ञानी हो जिसको ज्ञान हो गया और वो भगवान की कथा को सुने, यदि उसका भी मोक्ष हो जाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर क्या कभी किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है?
इस बात को सुनकर के सनत कुमार जी नारद से कहते हैं कि नारद जी तुम पापी व्यक्ति की बात करते हो, सच्चे मन से जिस कथा को श्रवण पान करता है, ये भागवत जो है कल्प वृक्ष के समान है। जैसा भाव लेकर के, जैसे मन से, जिस भाव से हम सुनते हैं वैसा फल प्रदान करने वाले हैं, और अनेक भक्तों को इसका फल भी मिला। जैसे कल्प वृक्ष के सामने हम जो भी इच्छा करें, जो कामना करें, मन में कामना आए वो पूरी हो जाती है, ऐसा कल्प वृक्ष रहता है। तो कल्प वृक्ष के बारे में हमने सुना है कि एक व्यक्ति, गर्मी का समय था और वो जो है जंगल में भटक गया। जब वो व्यक्ति जंगल में भटका तो उसको कहीं भी दूर दूर तक ना पानी ना भोजन, उसको कुछ भी नहीं मिला। वो चलता रहा। अब उसको एक पेड़ दिखाई दिया। अब पेड़ उसको दिखाई दिया, उसकी बहुत गहरी छाया थी, तो वो व्यक्ति उस छाया में बैठ गया। अब छाया में बैठा तो वो विचार करने लगा, आहा कितनी सुंदर छाया है, इसके नीचे तो बैठते ही तो मेरी सारी थकान दूर हो गई, बस जल की व्यवस्था और हो जाती तो आनंद आ जाता। उसने ऐसा सोचा तो उसके लिए जो है ठंडा ठंडा जल आ गया, प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था वो वृक्ष साधारण नहीं था, वो कल्प वृक्ष था, पर उसको पता नहीं था। उसने सोचा, मन में विचार किया, जल वहीं पर प्रकट हो गया। पर उसने पानी पिया, उसको शांति प्राप्ति हुई, पर विचार करने लगा, आहा जल, मन शांत हो गया, कहीं भोजन और मिल जाता तो आनंद आ जाता है। अब उसने ऐसा विचार किया तो एक सुंदर थाली लग करके आ गई, उसमें नाना प्रकार के व्यंजन लग करके आया, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष। तो उसने जो है सुंदर सुंदर भोजन किया, भरपूर भोजन किया, थका था, भोजन भी खूब हुआ। अब भोजन करने के बाद सोचने लगा, क्या बात है, जल का विचार किया, जल भी आ गया, भोजन का विचार किया, भोजन भी आ गया। अब वो बहुत थक भी गया था चलते चलते, अब भोजन कर लिया, तो भोजन करने के बाद थोड़ा शरीर में आलस तो आता ही है। तो वो विचार करने लगा कि कहीं बिस्तर की व्यवस्था और हो जाती, खटिया और होती तो थोड़ा लेट और लेते। अब इसने सोचा कि बढ़िया जो है उसके लिए चारपाई व्यवस्था हुई, बढ़िया जो है गद्दा लग गया, उस पर सो गया। थका था, नींद भी लग गई उसकी। अब नींद तो उसकी लगी, लेकिन 2 घंटे के बाद जब उसकी नींद पूरी, उसकी आंख खुली और उसने अब विशाल वृक्ष को देखा तो वो विचार करने लगा कि ये क्या हुआ। मैंने जल का विचार किया, मन में सोचा, जल आ गया। मैंने भोजन का विचार किया, भोजन आ गया। मैंने सोने का विचार किया तो बिस्तर भी आ गया। वो विचार करने लगा ये कैसे चमत्कार हो कैसे गया, बात क्या है। फिर वो सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं इस पेड़ में कोई भूत प्रेत रहता हो जो मुझे खा जाए। अब उसने ऐसा विचार किया, वो तो कल्प वृक्ष था, जो सोचेंगे वो एक भूत उसमें से आया उसको खा दिया। बोले भाग्य बिहारी लाल की, तो ये कल्प वृक्ष जो सोचेंगे वही होगा। तो ये भागवत रूपी क्या है, ये कल्प वृक्ष के समान है। जिस भाव से, जिस मन से हम सुनते हैं वैसा हमको फल प्राप्त होता है। तो सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, तुम कहते हो कि ज्ञानी व्यक्ति पापी व्यक्ति का कभी उद्धार हुआ क्या। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि देखो नारद, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामनः सप्ताह अग्नेन कलौ पुतन्ति ते। तुमने पापी व्यक्ति के बारे में कहा भागवत की क्या महिमा,
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जिस मानव ने जीवन भर केवल पाप कर्म किया हो, कभी अच्छा कर्म जीवन भर कभी कोई एक भी अच्छा कर्म न किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गया, जो हमेशा दुराचार के मार्ग पर चला, विपरीत मार्ग पर चला। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में जीवन भर जलता रहा। कुटिल कामन, जो कुटिल हो, जो कामी हो। सप्ताह अग्नेन कलौ पतंती ते, वो व्यक्ति भी इस कथा को सुनकर के उसके हृदय में परिवर्तन आ जाता, उसका हृदय बदल जाता है। क्योंकि हमारा हृदय है, उसको चित्त भी बोलते हैं। इसको चित्त क्यों बोलते हैं? इसको चित्त इसलिए बोलते हैं कि इसमें ना जाने हमारे कितने जन्मों की पाप की गठरी इसमें चिपकी हुई है, कर्मों की गठरी चिपकी रहती है, इसलिए इसको चित्त बोलते हैं। हम भगवान का भजन करने बैठे, ध्यान दें, पर भजन होता नहीं है। अच्छा कार्य करने की सोचा, कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हमारे चित्त में चिपके हुए, वो हमको अच्छा कार्य करने नहीं देते, भगवान का भजन करने नहीं देते। तो इसलिए हमारे साधु संतों ने, महापुरुषों ने बताया है, प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, 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 प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति कर संगा। तो पहले हम क्या करेंगे? चित्त से हमारे पाप कब कटेंगे? तो साधु संतों ने बताया है, जो महापुरुष हैं उनके मुख से निकली हुई भगवान की कथा को सुने, भगवान के हम गुणों को सुने। जब भगवान की कथा को सुन करके हम हमारे हृदय में उतारेंगे, तो जब हम भगवान के गुणों को हृदय में उतारेंगे, तो हमारी जो पाप की गठरी है वो जब कट जाएगी। जब चित्त निर्मल होगा, और जब मन निर्मल होगा तो क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न पावा। तो केवल मन निर्मल हो जाए तो भगवान तो स्वतः ही हृदय में आ जाते हैं। तो फिर तो हमको भजन करने नहीं बैठेंगे, स्वतः भजन होता रहता है, भजन चलता रहता है, बस मन निर्मल होना चाहिए। लेकिन अभी तो हम प्रयास करें तब भी नहीं हो पाता। तो सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं कि देखो, तो ये भागवत की कथा को पहले सुनने से हमारा मन निर्मल होगा, और इसको सुनने से पापी से पापी व्यक्तियों का भी उद्धार हुआ। गणिका सिद्ध अजामिल तारे तारे सदन कसाई। तो बड़े बड़े जो है धुंधकारी जैसे महाप्रेत का भी उद्धार हो गया। और धुंधकारी कैसा था? गोकर्णं पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला। धुंधकारी ने जीवन भर पाप कर्म किया, दूसरों को दुख दिया, कष्ट दिया, कभी माता पिता की सेवा नहीं की, कभी उनकी बात को नहीं सुना, हमेशा धर्म के विपरीत मार्ग पर चला। मरने के पश्चात प्रेत बना। तो उनके भाई गोकर्ण जी ने जब उनको कथा सुनाई तो उनका उद्धार हो गया। तो ऐसी भागवत की महिमा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। ऐसी भागवत की महिमा है, उसको आज से लेकर 7 दिन तक हम इसको श्रवण पान करेंगे। भगवान ठाकुर जी की कृपा से इस कथा का आयोजन हो रहा है। तो आज तो थोड़ा समय की व्यस्तता रही, इसलिए थोड़ी सी भगवान की कथा हो पाई। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय हो जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण रमन हरि हरि बोल जय जय राधा रमन जय हो अखियन में जरद छिटोना अखियन में जरद ठिठोना था अखियन में जरद छिटोना अखियन में जरद ठिठोना था मुस्कान पे जादू टोना मुस्कान पे जादू टोना था मुस्कान पे जादू टोना मुस्कान पे जादू टोना था सुखदास बिन मोर जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल श्री हरि जय जय राधा रमन हरि बोल जय हो श्री हरि
राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री राधे मोरी मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे एक छवि बल हरि जाऊं एक छवि बल हरि जाऊं श्री हरि जय हो हो चरणों से निकसी गंगा प्यारी चरणों से तेरी गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया पारी उन चरणों में मन को लगाओ उन चरणों में मन को लगाओ वाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधे व्यास अनाथों के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो होना चरणों में फूल चढ़ाओ उन चरणों में दर्शन पाओ वाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरि
जाऊं वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं संग सोहे ब्रस भान दुलारी संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी वास सदा वृंदावन पाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव जगता त्वमेव विद्यारविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम जले निशीतलीकरणं महा आशुतोग्रहणं महा मंत्रपुष्पाञ्जलिः ओम जनेन जनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवत्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यतः कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरा शांगासुरवा सदा सत्काय वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। बोले गजानंद महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके